हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने मफलर बनाया है। तो ये मफलर मैंने गर्ल्स और लेडीज़ के लिए बनाया है। तो इसको गर्ल्स भी यूज़ कर सकती है और लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 51 स्टिचेस लिए हैं और 58 इंचेस लॉन्ग बनाया है। और इसमें मैंने वर्धमान की चार्मिंग वूल यूज़ की है और मैरून कलर लिया है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए नेक से किस तरह से मैंने इसको स्टाइल किया है। थोड़ा सा डिटेल में आपको ये दिखा रही हूँ किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे देख लीजिए दोनों साइड इसमें जिगजैग स्टाइल। राइट साइड जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। जिगजैग स्टाइल यूज़ किया है मैंने इसमें, सिर्फ सीधी सीधी सिलाइयाँ बुननी है। दोनों साइड ये सेम दिखता है, राइट साइड भी और रॉन्ग साइड भी। ये राइट साइड है और ये इसकी लेफ़्ट साइड है। यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट हुआ है, लेफ़्ट साइड इसका फिनिश हो गया है। दोनों साइड सेम दिखता है, सिर्फ सीधी सीधी रोज़ बुनी है। जिगजैग स्टाइल में मैंने बनाया है। आप इसको किसी भी साइड से यूज़ कर सकते हैं, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। तो यहाँ पे देख लीजिए नेक से मैंने इसको राउंड में लिया है। आप इसको राउंड में भी ले सकते हैं। ये इसकी दोनों साइड की एजेस है, स्मूथ है। एजेस दोनों साइड की कितनी क्लियर और स्मूथ है। तो आप इसको किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप स्वेटर के साथ स्टाइल करना चाहते हैं, कुर्ती प्लाज़ो के साथ स्टाइल करना चाहते हैं, कुर्ती जीन्स के साथ स्टाइल करना चाहते हैं, तो आप किसी भी तरीके से इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो आगे मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है किस तरह से इसको बनाना है। तो आप वहाँ से चेक करके बना सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये मैंने 51 फंदे लिए हैं। 51 फंदों में ये जिगजैग डाला है। तो फंदों की कैलकुलेशन बता देती हूँ किस तरह से फंदे लेने हैं। 12 के मल्टीपल में है ये। 12 को 4 बार मल्टीप्लाई करके 48 फंदे लेने हैं। 48 प्लस 3 लेने हैं। टोटल आपके यहाँ 51 फंदे हो गए। 12 के मल्टीपल में है ये जिगजैग, तो 12 चौके 48 प्लस 3 आप लोगे तो 51 टोटल फंदे लोगे। तो यहाँ पे अभी आपको बुन के एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से बनाना है। यहाँ पे आपको 27 फंदों में ही ये बताऊँगी। तो 12 प्लस 12 24 फंदे यहाँ पे प्लस 3 लूँगी। तो यहाँ पे फंदे किस तरह से डालने हैं तो वो भी आपको बता देती हूँ। और फंदे यहाँ पे लूज से डालने हैं क्योंकि आपको रॉन्ग साइड से स्टार्ट करना है बुनना। तो पहली रो आप रॉन्ग साइड से स्टार्ट करोगे तो इजीली आप बुन पाओगे। तो फंदे किस तरह से डालने हैं, सिंपल फंदे ही डाले हैं। यहाँ पे मैंने 20 फंदे डाल दिए हैं, 7 फंदे और डालूंगी। तो यहाँ पे ये इस तरह से फंदे डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल यहाँ पे 27 फंदे हो गए। यहाँ पे 27 फंदों में आपको बताऊंगी किस तरह से बनाना है। ये 12 प्लस 12 24 प्लस 3 लेने हैं तो 27 फंदे हो गए। यहाँ पे भी 12 को 4 से मल्टीप्लाई करके 48 फंदे हो गए प्लस 3 51 हो गए। तो रॉन्ग साइड से आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे। पहली रो रॉन्ग साइड से स्टार्ट करोगे और उसी को ही आप बार बार रिपीट करोगे। रॉन्ग साइड से भी आपको वही बुनना है और राइट साइड से भी आपको वही बुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको 7 फंदे सीधे बुनने हैं। तो पहला फंदा स्लिप करूँगी, 6 फंदे सीधे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6
7। 7 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पे 2 का 1 करना है। आप फ्रंट से नहीं करोगे, बैक लूप से 2 का 1 करोगे। 2 फंदों का 1 फंदा बनाओगे बैक लूप से। तो यहाँ पे 2 का 1 बना दिया है। इसके बाद आप यहाँ पे 4 फंदे सीधे बुनोगे। 1 2 3 4। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद अब यहाँ पे आप 1 का 2 बनाओगे। 1 फंदे का 2 फंदे बनाओगे। तो पहले फ्रंट लूप से बुनोगे इस तरह से, फिर बैक लूप से इस तरह से बुनोगे। तो यहाँ पे 1 का 2 बना दिया है। अब 5 फंदे सीधे बुनोगे। 1 2 3 4 5। 5 फंदे बुनने के बाद फिर से आप यहाँ पे 2 फंदों का 1 बनाओगे बैक लूप से। इस तरह से बैक लूप से 2 का 1 बनाओगे। तो यहाँ पे 2 का 1 बना दिया है। फिर से 4 फंदे सीधे बुनोगे। 1 2 3 4। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर 1 का 2 बनाओगे। तो पहले फ्रंट लूप से बुनना है 1, फिर बैक लूप से 2। तो यहाँ पे 1 का 2 बना दिया है। लास्ट का फंदा सीधा बुनना है। तो फर्स्ट रो आप रॉन्ग साइड से स्टार्ट करोगे। यहाँ पे कंप्लीट होगी है। फर्स्ट रो को ही आपने राइट साइड से भी रिपीट करना है इसी तरह से, और यही आप बार बार रॉन्ग और राइट साइड से रिपीट करोगे। ये राइट साइड है, राइट साइड से भी इसी तरह से 7 फंदे सीधे बुनने हैं। पहला फंदा स्लिप करोगी, धागा आगे लूंगी, 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पे 2 का 1 करूंगी बैक लूप से। फिर 4 फंदे सीधे बुनूंगी, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे 1 फंदे का 2 बनाऊंगी। पहले फ्रंट लूप से बुनूंगी, फिर बैक लूप से बुनूंगी। 1 के 2 बन गए हैं। फिर 5 फंदे सीधे बुनूंगी, 1 2 3 4 5। 5 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 का 1 बनाऊंगी बैक लूप से। फिर 4 फंदे सीधे बुनूंगी, 1 2 3 4। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पे 1 का 2 बनाऊंगी। पहले फ्रंट लूप से बुनूंगी 1, फिर बैक लूप से 2। लास्ट का फंदा सीधा बुनूंगी। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको पहली रो ही बार बार रिपीट करनी है, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। यहाँ पे 27 फंदों में 12 के मल्टीपल में 2 बार रिपीट हुआ है, +3 लेने हैं। और यहाँ पे 51 फंदों में 12 के मल्टीपल में 4 बार रिपीट हुआ है, +3 लेने हैं। इसमें भी एक बार आपको बुन के दिखा देती हूँ किस तरह से बुनना है। तो ये 51 फंदे हैं, इसमें 12 के मल्टीपल में 4 बार रिपीट होएगा। तो यहाँ पे 7 फंदे सीधे बुनने हैं। पहला फंदा स्लिप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 का 1 करूँगी बैक लूप से।
फिर 4 फंदे सीधे बुनूंगी, 1 2 3 4। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद एक का 2 बनाऊंगी, पहले फ्रंट लूप से, फिर यहाँ पे बैक लूप से। फिर 5 फंदे सीधे बुनूंगी, 1 2 3 4 5। 5 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 का 1 करूंगी बैक लूप से। इसके बाद 4 फंदे सीधे बुनूंगी, 1 2 3 4। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद एक का 2 बनाऊंगी, पहले फ्रंट लूप से, फिर बैक लूप से। फिर 5 फंदे सीधे बुनूंगी, 1 2 3 4 5। फिर बैक लूप से 2 का 1 करूंगी। फिर 4 फंदे सीधे बुनूंगी, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे एक का 2 बनाऊंगी, पहले फ्रंट लूप से, फिर बैक लूप से। फिर 5 फंदे सीधे बुनूंगी, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे 2 का 1 बनाऊंगी बैक लूप से। लास्ट के फिर यहाँ पे 4 फंदे सीधे बुनूंगी, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे एक का 2 बनाऊंगी, पहले फ्रंट लूप से, फिर बैक लूप से। लास्ट का सीधा बुनूंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से ये बन रहा है। यही आपको बार बार रिपीट करना है। ये आपकी यही सिंगल रो है, इसको ही आपको बार बार रिपीट करना है, राइट साइड भी और रॉन्ग साइड भी। ये देख लीजिए। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर इसे आप ब्रॉड बनाना चाहते हैं, इससे चौड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप ये 12 के मल्टीपल में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 4 बार लिए हैं, 5 बार ले सकते हैं, 6 बार ले सकते हैं, लेकिन +3 आपको लेने हैं। तो यहाँ पे ये मेरा फिनिश हो गया है। तो अब मुझे इसकी बाइंड ऑफ करना है फंदों को, और ये मैंने 58 इंचेस लॉन्ग बनाया है। अब यहाँ पे क्लोजिंग कर दूंगी, बाइंड ऑफ कर दूंगी फंदों को। तो आपको फंदे उल्टी सिलाई में, रॉन्ग साइड से आप उल्टी सिलाई में फंदों को बाइंड ऑफ करोगे। 2 फंदे लिए, यहाँ पे देख लीजिए, पहला फंदा और दूसरा फंदा ये उल्टा बुना। फिर आप ये वाला फंदा निडल में लोगे, फिर आगे वाला फंदा लोगे, फिर 2 फंदों को बुनोगे। फिर से आप ये वाला फंदा निडल में लोगे, दूसरे फंदे के साथ बुन लोगे। फिर से आप ये वाला फंदा निडल में लोगे और अगले फंदे के साथ बुन लोगे। फिर से निडल में लोगे, अगले फंदे के साथ बुन लोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लूज आपको बाइंड ऑफ करना है, धागा यहाँ पे लूज रखना है। एंड तक आपको इसी तरह से बाइंड ऑफ करना है। ये मैं यहाँ पे एंड तक पहुँच गई हूँ। तो देख लीजिए किस तरह से ये, इसकी लास्ट में भी जिगजैग स्टाइल आएगा इसका। इसी स्टाइल में ये इसकी बाइंड ऑफ होगी दोनों साइड से। यहाँ पे भी जिगजैग आ रहा है और यहाँ पे भी जिगजैग स्टाइल आ रहा है। तो यहाँ पे एंड पे पहुँच गई हूँ मैं। स्टार्टिंग से एंड तक आपको इसी तरह से बाइंड ऑफ करना है।
यहाँ पे सिंगल फंदा रह गया है। अब आप यहाँ पे धागा कट कर लोगे और इसको यहाँ पे नॉट कर लोगे इस तरह से। तो यहाँ पे आपका ये जो कट किया हुआ धागा है किस तरह से छुपाओगे, यहाँ पे नीचे से इसके नीचे से लेके जाना है, निडल से, निडल में लोगे तो ये देख लीजिए यहाँ पे धागा भी छुप गया है। ये अंदर से मैंने ले लिया है। एक्स्ट्रा थ्रेड को आप यहाँ से कट कर लोगे।